तो स्टूडेंट्स 4 तारीख को नीट का एग्जाम है और आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी होगी। तो मैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। मैं जनरली बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 1-2 दिन आपके पास जो एनसीईआरटी है उन्हीं को रिवाइज करो। जो भी क्वेश्चन वगैरह आपने बना रखा है उन्हीं को आप बार बार देखो। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे काम करो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत दो। फिर भी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम में आने के चांसेस है, और साथ में मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे तो मैंने 30-35 क्वेश्चन लिया है, बट मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको लास्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं। चलो करेंट पेज। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन ड्यू टू। देखो आपको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है, अरे यार, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ईआरजी ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। व्हाइट पेन, ठीक है। तो मान लो ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कोई और ग्रुप हो सकता है, सोचो इधर 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 इधर। तो ये वाला जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, साथ में प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखो जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, हमेशा कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाता है, कार्बेनाइन को अनस्टेबल बनाता है। तो ये ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ऊपर वाला माइनस आई है, सेकेंड वाला इलेक्ट्रोमेरिक है, और थर्ड वाला हाइपर कंजुगेशन है, और फोर्थ वाला मेसोमेरिक है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। अगर प्लस आई भी होता तो सर किसको प्रेफरेंस देते? देखो यहां दोनों ऑप्शन हो सकता था, बट हाइपर कंजुगेशन इज मोर फेवरेबल देन द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो 34 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो द ऑर्डर, कि बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा है देन द आइसोपेंटेन देन द नियोपेंटेन। ठीक है, तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन को और थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में ताकि गलती ना हो। सेकेंड लिखा हुआ है when the branching increases the molecule attain a shape of a sphere, molecule attain shape of a sphere। ठीक है ना। तो जब मॉलिक्यूल जो है ब्रांचिंग होता है तो सिकुड़ जाता है और स्फीयर शेप का बन जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये स्टेटमेंट लिखा है। अब सच्चाई क्या है वो देखते हैं। देखो जितना लंबा चेन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकेंड डिपेंड करता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास दो मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा। तीसरा, आप अगर ब्रांचिंग करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो मान लो मेरा ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, और ये फिर मेरा आइसोपेंटेन है, और ये मेरा फिर नियोपेंटेन है। ऑब्वियस बात है ये बड़ा सरफेस एरिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा है, फिर आइसोपेंटेन देन द नियोपेंटेन। सही है। सेकेंड है कि भाई मॉलिक्यूल जैसे जैसे सिकुड़ेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी बॉईल कर जाएगा, सरफेस एरिया घट गया। मतलब छोटे बर्तन में पानी गर्म करना आसान है, बड़े पतीले में पानी गर्म करने में क्या होगा? नानी याद आ जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इनफैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों करेक्ट है। तो 1, तो चलो देख लेते हैं। ये जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। 1 है बिल्कुल। हम पीछे से क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्यों पता है मैं पीछे से क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे रीजन क्या है? अच्छे क्वेश्चन जो है वो 35, 34 ऐसे में थे, इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. The compound with a molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbon. इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? ये नीट 2024 में आया हुआ है. अभी आपको पता है ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे को थोड़ा दिमाग लगाने पे मजबूर करते हैं. ठीक है, तो अच्छा है दिमाग लगाओ, फिर क्या दिक्कत है. तो देखो टर्सरी कार्बन 2 है C6H14, तो टर्सरी कार्बन 2 होने का मतलब ये ऐसा कुछ होगा तभी टर्सरी, कोई 6 कार्बन अपने को बनाना है. ये 3 डिग्री कार्बन है. ठीक है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है. इसका इक्वेशन है 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन थर्ड. तो देखो ये ना ऐसा क्वेश्चन बच्चे को ना थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है. ऐसा नहीं कि अरे देखा धड़ाधड़ मार दिया. केमिस्ट्री हल्का है नो डाउट, लेकिन ऐसा भी हल्का मत बना लेना कि एग्जाम में जाके गलती हो जाए. ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन अगर इजी आ जाए तो आपको और सतर्क रहना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि आज दम पूरा एक्साइटेड हो गया, आज तो मतलब शाम में पार्टी है, 650 क्रॉस कर गया, गेम ओवर. अगर पेपर इजी आ जाए तो दम अपने आप को सतर्क रखना है कि नहीं भाई पेपर इजी है मतलब सबके लिए इजी है. ठीक है, और टफ हो जाए तो और ध्यान रखना है कि भाई इंपेशेंट नहीं होना है, होप नहीं खोना है. टफ है तो पूरे इंडिया के लिए टफ है. ठीक है, इजी आ जाए तो और सतर्क होने की जरूरत है. और आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो इजी पेपर आएगा तो आपके लिए ज्यादा नुकसान है. खैर ठीक है, मतलब ये वेरी करता है. तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है. चलो देख लेते हैं कि क्या अपने ऑप्शन 3 इसका है. बिल्कुल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. तो 32 ये क्वेश्चन देख लेते हैं. 32 करना है ना अपने को. ओके, 32 दिया हुआ है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इन फॉलोइंग. देखो कार्बोकेटायन ऑब्वियस बात है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. ठीक है, तो ये कौन सा है 2 डिग्री है. ठीक है, हमारा दो तरफ से ग्रुप लगा हुआ है. हमारा ये भी क्या है, ये भी आपका 2 डिग्री है. ओके वेरी गुड. अच्छा ये क्या है 1 डिग्री है. ओके, ये क्या है 3 डिग्री है भाई साहब. तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा. ओके सर बोले सर पूरा ऑर्डर बताओ तो थोड़ा सा मजा आना चाहिए. तो 4 सबसे ज्यादा. ठीक है, 1 और 2 में दोनों 2 डिग्री है, तो क्या देखेंगे हाइपर कंजुगेशन. ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ कितना है 2. ठीक है, इधर कितना है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ कितना है 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है. तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 3. ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा. चलिए आइए देखते हैं. ऑप्शन 4 होना चाहिए. 32 का 4, 32 का 4 बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये पकड़ लो, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस नीट में काफी ज्यादा होता है. ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, चलो द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट. भाई जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है उसका SN1 का रेट ज्यादा होगा. ठीक है ना, सिंपल सा. तो करते हैं फिर. यहां हटेगा तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा 1 डिग्री बनेगा. अगर यहां आप हटाओगे तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा 1 डिग्री बनेगा. यहां 2 डिग्री बनेगा. ठीक है भाई, यहां तो फिनाइलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा. हटेगा ही नहीं, एराइल एलाइड है, डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हटेगा ही नहीं, चिपका हुआ है फेविकॉल की तरह. ये कार्बोकेटायन एक तो 2 डिग्री है, साथ में बेंजाइलिक है, रेजोनेंस होगा. ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, रेजोनेंस होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा. तो जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा. तो ऑप्शन 4. ठीक है, आइए देख लेते हैं सही है नहीं है. चलो बिल्कुल सही. क्वेश्चन 30. ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत वाला क्वेश्चन है. देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. भाई फिनॉल किससे ज्यादा एसिडिक होता है, किससे कम एसिडिक होता है, इसका सिंपल थ्योरी में बता देता हूं. सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक. ठीक है, कार्बोक्सिलिक रहेगा. ठीक है, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कार्बोक्सिलिक फिनॉल एंड अल्कोहल में बात कर रहा हूं. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक होगा, फिर फिनॉल होगा.
ठीक है, फिर अल्कोहल होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ठीक है। ओके, बाद में जो भी कुछ रहेगा मैं इन तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो कि कार्बोजिलिक का पीके 4 के आसपास, 3-4 के ऐसे से रहेगा, और उसमें अगर माइनस आई इफेक्ट, माइनस सेम इफेक्ट वगैरह लगा दे तो उस टाइप से और एसिडिकेशन बढ़ जाएगा। और फिनॉल का 10 के आसपास पीके होता है, और अल्कोहल का पीके 15.7 16 के बीच में ऐसा रहता है, ठीक है ना। ओके, तो ऑब्वियस बात है फिनॉल आर मोर एसिडिक देन कार्बोजिलिक, गलत है, दम देखते ही गलत मार दो, ठीक है। सेकंड, फिनॉल आर लेस एसिडिक देन कार्बोजिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। और फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिल्कुल सही है। फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है देन द अल्कोहल। फिनॉल आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल, गलत है। इसमें ऑप्शन जो है वो दोनों होना चाहिए, फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोजिलिक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ओके, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, बिल्कुल सही। 2 और 3 इसका दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होगा। जो बच्चा दोनों में से कोई एक ऑप्शन मारेगा उसको जो है नीट सही आंसर मारेगी। हम लोग ने कौन सा आंसर दिया देख लेते हैं, ऑप्शन 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना। चलो, ये क्वेश्चन रटने वाला है, एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म विनेगर, ठीक है ना। ओके, तो डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये एंजाइम है, याद करने वाला, रटने वाला है, इसमें ऑर्गेनिक को पता नहीं क्यों दे देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का वाइटल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। Which amongst the following will most readily dehydrated under acidic condition? देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकलना, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। अगर अल्कीन बनने के बाद अगर वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपका ज्यादा होगा। तो आप अगर देखो कि कार्बोकेटायन, यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, तो यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, एक और है ना, यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा। अब ये सिंपल सा NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, उतना स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। ये बगल में बनेगा तो और बगल में है तो कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, 4 में और बगल में भाई साहब कार्बोकेटायन तो मर ही जाएगा बेचारा, तो कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं है। यहां देखते हैं, देखो यहां 2 OH है, कार्बोकेटायन ये बना, ठीक है। ओके, कार्बोकेटायन बनने के बाद ये क्या होगा, देखो यहां 2 तरीके से चीज आप सोच सकते हो। आप यहां बोल सकते हो कि सर यहां 2 OH है तो कार्बोकेटायन यहां रीअरेंज हो सकता है। तो रीअरेंज होने के बाद क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, समझे ना। मतलब सॉरी, मतलब डिहाइड्रेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 तरीके से, अगर दोनों OH हट गया तो कंजुगेटेड अल्कीन बन जाएगा, कि इधर भी एक OH बन गया, ठीक है, और एक OH आपका मतलब अल्कीन इधर ही बन गया तो स्टेबल हो जाएगा। अभी देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में जनरली होता है क्या कि जो पहला कार्बोकेटायन बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेट देखते हैं, शिफ्टेड के अकॉर्डिंगली रेट हम लोग नहीं देखते हैं। बट फिर भी एनटीए ने थोड़ा यहां बदमाशी किया था, ठीक है, इसका आंसर जो है 3rd मार दिया था। बट मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन 1 होना चाहिए। बट एनटीए ने यहाँ दोनों OH को सोच लिया कि दोनों OH निकलेगा, अल्कीन बनेगा तो स्टेबल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 OH है, दोनों अल्कीन बन जाएगा, तो क्या होगा कि जो अल्कीन बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बनेगा, मतलब रेजोनेंस करेगा, इसलिए 3rd का रेट यहाँ ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली एनटीए को अवॉइड करना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3rd ऑप्शन इसका होना चाहिए, देखो इसका 3rd दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही मजेदार है। ये HI के साथ रिएक्शन, आपको पता है पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा, CH2 है, ओ प्रोटोनेशन हो गया है। प्रोटोनेशन होने के बाद आपको पता है कि I- आके अटैक करता है। अभी देखो ये DBC है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये टूटेगा नहीं,
तो मजबूरन में यहाँ अटैक करना पड़ेगा और ये हट जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ SN1 मैकेनिज्म ज्यादा फॉलो होगा, क्योंकि रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है। बट फिर भी क्या होगा, आप जैसे भी सोचो, इसका प्रोडक्ट ये वाला पार्ट फिनॉल बनेगा और ये वाला पार्ट CH2I बनेगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, DVC आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से वो हटेगा नहीं। ठीक है सर, यहाँ मैकेनिज्म कौन सा, देखो SN1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो क्या होगा, SN1 होगा। ठीक है, समझे ना। अनहाइड्रस दे देता तब SN2 बोलते। ओके, ये वाला बायो वाले लोगों के लिए छोड़ दो यार, ये सब क्वेश्चन को करने का मतलब नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ठीक है, 25, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। देखो यहां ध्यान से देखो, यहां क्या होगा, CHOH CH3 H+ है, प्रोटोनेशन होगा, निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे। अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्यों, आपको पता है ना कि 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री बन सकता है, तो कार्बोकैटायन शिफ्ट कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। अब क्या, Br- आ जाएगा और ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। तो ये ध्यान से कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग करा लेना, रीअरेंजमेंट करवा लेना, ऐसा ना हो कि मतलब बस ऐसे ही मार देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सर, आपने एल्कीन नहीं बनाया, HBr था यार। ठीक है, समझे ना, तो H+ रहता सिर्फ, तो एल्कीन बना लेते फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है ना, तो आपको पता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है। ऐसे ही सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों 2023 में पूछ लिया है, बट फिर भी बता दूं कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट का फेज अगर अलग है तो उसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो हैवर प्रोसेस में क्या होता है, N2 + H2 अमोनिया बनाया, उसमें हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं आयरन, मोलिब्डेनम, तो दोनों का फेज अलग अलग है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन। तो देखो इसका आंसर 1 है, बट ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2023 में पता नहीं क्यों आया है, बट ठीक है, ऑर्गेनिक में उठा के पूछ दिया तो ठीक है, कोई बात, अपने को क्या है, अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो साइनोहाइड्रिन का क्वेश्चन आपको पता है कि ये साइक्लोहेक्सानॉन है और ये HCN है। आपको पता है पहले प्रोटोनेशन होता है, CN- रहता, तो ये वाला पार्ट यहां तक बन जाएगा OH और ये पार्ट बन जाएगा CN। फिर फर्दर क्या है, H2SO4 यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये एल्कीन बन गया और ये CN रह गया और H+ फिर से डाल, मतलब क्योंकि एक्सेस में है, कुछ बोला नहीं है, और ऑप्शन भी दिख रहा हो COOH है और कुछ है नहीं, तो क्योंकि आपको पता है RCN हाइड्रोलाइसिस, मतलब RCN को आप अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो COOH बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा बन जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। ठीक है सर, आपने थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं माना, OH को क्या करोगे, फिर OH को कहां भगाओगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के भी एक समझना पड़ता है ना कि भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होना, मतलब करेक्ट आंसर कैसा अप्रोच होना चाहिए। खैर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ना, आपको मैं इसके लिए आपको मूल मंत्र दे देता हूं, ठीक है, समझे ना। देखो कैसे पता चले कौन सा विनाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा एलाइलिक है, कौन सा एराइलिक है। देखो यार सिंपल सा बात बता रहे हैं, C+C से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है ना, X, तो इसको बोलेंगे, ये देखो ये sp2 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड, इसका लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा एकदम आराम से, ठीक है, ये जल्दी हटेगा नहीं, DVC है, बेंजाइलिक है ये। C+C, उसके बाद C, उसके बाद हाइड्रोजन, ये sp3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक। क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम का कंपाउंड है, sp3 से अटैच्ड है। अच्छा, बेंजीन के बाद एक कार्बन है, उससे कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, ठीक है। और एराइलिक क्या होता है,
एराइलिक एकदम फिनॉल मतलब फिनाइल से एकदम हैलोजन अटैच्ड है, इसको बोलेंगे एराइलिक, ठीक है ना, एराइल हैलाइड। तो ये जो चार नाम है वो आपको दम आपके बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा याद होना चाहिए, समझ लो, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो ये किसका एग्जांपल है, साफ दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सी, उसके बाद हैलोजन है, तो एलाइलिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, तो मैं टिक मार देता हूं, ऑप्शन 4 होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन 4 देख ले क्या, चलो कमेंट बॉक्स में बताना सही है नहीं, 4 है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, which of the following is not formed when acetone react with 2-pentanon in the presence of dilute NaOH followed by heating। तो कौन सा फॉर्म नहीं करेगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, नॉट जब भी आए अंडरलाइन कर लेना भाई, नॉट कुछ है, नॉट ट्रू या इनकरेक्ट, ये सब में अंडरलाइन कर लेना। बच्चा क्या होता है फ्लो में करेक्ट वाला मार के आ जाता है, ये गलती नहीं करना है। पूछा भाई कौन सा नहीं है, ठीक है ना, है चलो। तो which one of the following not formed when acetone react with 2-pentanon, ठीक है ना। तो पहले 5 कार्बन 2-pentanon, ठीक है, ओके। ये है when acetone react with acetone, फिर बोल दिया ये है acetone, ठीक है, react with in presence of dilute NaOH by heating। देखो साफ बोल रहा है भाई, ये है अल्डोल, ठीक है, क्रॉस अल्डोल, ठीक है ना, ओके। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, कार्बेनाइन बनेगा, यहां क्या है CH3 है, ठीक है, दोनों कीटोन है, तो दोनों कीटोन है, तो आपको पता है कि दोनों अगर कीटोन है तो एक पे न्यूक्लियो, मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो एक को न्यूक्लियोफाइल बनाना है और दूसरे पे अटैक कराना है। अब सवाल आता है सर किसको न्यूक्लियोफाइल बनाए आपका, तो देखो न्यूक्लियोफाइल बनाना है, अगर एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो आप कीटोन को न्यूक्लियोफाइल बनाओ, एल्डिहाइड पे अटैक कराओ मेजर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। इट इज क्या मिक्सचर है, ठीक है ना, पूरा मिक्स अल्डोल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिक्स अल्डोल। तो दोनों में अल्फा अल्फा है, तो एल्डिहाइड वाले को आप क्या करना है, मतलब कीटोन वाले को आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है और एल्डिहाइड पे अटैक कराना, वो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ओके। क्रॉस अल्डोल है बट वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी क्या दोनों कीटोन है, तो किसको बना, देखो ये वाला में अस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है, तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और इस पे अटैक कराएंगे, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। तो मेजर प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। अभी देखो इसमें कोई मेजर के बारे में बोला नहीं है, बस पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका बनेगा नहीं, क्या है जो नहीं बनेगा। तो चलो देख लेते, बहुत सारा फैक्टर्स हैं। तो देखो यहाँ एक ये भी चीज है कि सर सेल्फ अल्डोल भी हो सकता है, ये आपस में खुद रिएक्ट कर ले, ये आपस में खुद रिएक्ट कर ले, तो सर कौन कौन सा संभव नहीं है। तो देखो इसके लिए ना बहुत सारी चीज बना के देखना पड़ सकता है। इसके लिए ट्रिक भी बनाते हैं अपने कि दोनों लिया हाइड्रोजन और OH दोनों जोड़ दिया, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं आपको कि ये है, ये OH हो गया और ये C हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C, ठीक है, ओके। अगर मैं हीटिंग कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट ये, ठीक है, ओके। तो ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट है, क्या है मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ओके। अभी देखो मेजर प्रोडक्ट ये वाला, ऐसा कोई प्रोडक्ट कहीं आ रहा है क्या, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट तुम्हारा दिख जाएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट बिल्कुल आपको दिख जाएगा इधर साइड। इसको उल्टा कर दे, नहीं ये वाला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, और किधर दिखेगा अगर मैं बोलूं तो ये वाला प्रोडक्ट आपको यहां कोई इसमें से नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। अच्छा लेकिन एक और बताओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट तो मेजर होना चाहिए, ज्यादा कार्बन तो अपने को नहीं बना दिया ना, अपने ज्यादा नहीं है ना, ठीक है, नहीं ठीक है, 2 कार्बन इधर कितना, तो C डबल बॉन्ड C, तो C डबल बॉन्ड C इधर से चले, हाँ तो ये देखो ये दिख रहा है तुमको फोर्थ में ऐसा कंपाउंड दिख रहा, बट लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड इसमें नहीं दिख रहा, बट ये मेजर है, ठीक है, ओके, नॉट फॉर्म्ड। अच्छा और क्या क्या पॉसिबल है,
और पॉसिबल है कि खुद के साथ रिएक्शन हो जाए। तो अच्छा एक और बात बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 खुद के साथ करे तो 10 बन सकता है, और 3 2 5 और आपस में करे तो 8 कार्बन का बन सकता है। ठीक है, तो 8 कार्बन से अगर ज्यादा हुआ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अच्छा और क्या क्या हो सकता है? खुद में करे तो 10 हो सकता है, खुद में करे तो 6 हो सकता है। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं, खुद में करे तो 6 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। ठीक है, खुद में कर सकता है तो 10 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो आ रहा है, खुद के साथ कर सकता है, सेल्फ कर सकता है। ठीक है, अच्छा आगे इधर कितना आ रहा है? इधर आगे अगर देखा जाए तो आगे इधर देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है, खुद के साथ कर ले, ये खुद के साथ कर सकता है, ये खुद के साथ कर सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखा जाए और क्या हो सकता है? 3 2 5 और आपस में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 ये हो सकता है। ठीक है, तो कैसे कैसे संभव है? 1 2 3 4, ठीक है 5, तो ये वाला चीज आपका संभव है। संभव है कैसे? ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, हम क्या कर रहे हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं और यहां से अटैक करा रहे हैं। थर्ड संभव है, बिल्कुल थर्ड संभव है अभी तक। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ वाले में अगर मैं यहां से रिएक्शन कराता हूं इसके साथ तो फोर्थ वाला भी संभव है। सेकेंड वाला आते हैं, क्या सेकेंड वाला संभव है क्या? तो अभी ध्यान से देखो कि सेकेंड वाला तुम्हारा, सेकेंड वाला 1 2 3, ठीक है 3, तीसरे कार्बन पे मेरा कीटोन नहीं है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे मेरा कीटोन नहीं है इधर। अच्छा इधर 1 2 3, ये वाला सेकेंड वाला कंपाउंड कभी भी संभव नहीं है। आप कुछ भी कर लो, इसको आप खुद के साथ रिएक्शन करा लो, खुद के साथ, क्योंकि जब भी 2 टाइप का कीटोन होगा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो 4 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ सेल्फ क्रॉस, ठीक है ना, ठीक है क्रॉस, तो 4 टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। जैसे मान लो 2 पर्सन है तो दोनों मेल मेल, ठीक है, दोनों फीमेल, फर्स्ट मेल सेकेंड फीमेल और फर्स्ट फीमेल सेकेंड मेल, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो किसी भी तरह अगर मैं ट्राई करूं तो बनना संभव नहीं हो सकता। कैसे आपको पता चला? देखो यहां मेरा 2 पेंटानॉन है, तो मैं अगर यहां से और इसका हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये वाला प्रोडक्ट हमको मिलेगा नहीं। खुद के साथ भी अगर मैं निकालता हूं 10 कार्बन है तो खुद के साथ अगर देखो तो खुद के साथ कैसा बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 ये हुआ। और अब मैं कुछ भी बनाऊं तो मेरे को ये 3 कार्बन का चेंज दिखना चाहिए, 3 कार्बन का डबल बॉन्ड में 1 2 3 4 ये 5 कार्बन है, तो ये वाला कभी भी संभव नहीं है। सर क्या इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? भाई देखो कुछ कुछ टाइम नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, बट ये बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं था, 1-2 मिनट टाइम लगेगा नो डाउट, अच्छा क्वेश्चन ही है, स्टार कर लो ये। चलो ठीक है सर, आप फिर से बताओ इसको, थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करो। भाई देख दोनों में अपना अपना अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों आपस में खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, ओके। दूसरा क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है, समझे ना बात को। तो क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनाए, इस पे अटैक करवाए, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाए, इस पे अटैक करवाए, तो ऐसा 4 प्रोडक्ट बनेगा। पूछा था कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं जब भी अल्डोल पढ़ाता हूं उसमें ट्रिक भी बताता हूं, ठीक है ना। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 21 था, इसका आंसर देखो 2 वाला देखो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने इनऑर्गेनिक वाले वीडियो में कवर किया है, मैं सिर्फ यहाँ ऑर्गेनिक पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मेटल यूज्ड इन द हैवर प्रोसेस? तो हैवर प्रोसेस में आपको पता है आयरन यूज होता है, ये भी यार मतलब इनऑर्गेनिक में ही आता है क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच आर द फॉलोइंग
सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, मतलब कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है जिससे क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन आपको पता है ये क्या है, अपना क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो देखते हैं